सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष खत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, अपने माता पिता को और सभी एस्ट्रल मास्टर्स हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम आत्मा की यात्रा स्वाध्याय स्टार्ट किए हैं लास्ट मंडे से, आज सेकंड डे है और हम सभी इस आत्मा की यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से जानते समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता से रूप झुंझुनवाला बहुत सुंदर से इस हमें आत्मा की यात्रा का स्वाध्याय करा रहे हैं, उनको हम बहुत बहुत वार्म वेलकम कर रहे हैं। आज हम एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करना है प्रैक्टिकल रूप से आज हम इसे जानने वाले हैं। हर मंडे बहुत ही सुंदरते से हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और अपने कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं और इसके लिए हम रूप झुंझुनवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यस, ओवर टू यू रूप जी। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू पीएमसी कोलकाता, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम लोग हर मंडे आत्मा की यात्रा बुक के ऊपर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और लास्ट मंडे हम लोगों ने काफ़ी 2 चैप्टर कवर भी किया है इसका। आज हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, तो मैं चाहूँगी जो लोग हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं, जो यूट्यूब के थ्रू बाद में जुड़ रहे हैं, किसी भी तरह का आपका कोई भी सवाल उठे, आपकी कोई एक्सपीरियंस रहे, आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तो अगर आप लोग को पढ़ते वक्त कुछ भी आना होता है कि क्वेश्चन आपके मन में उठ सकती है, तो ज़रूर उसके ऊपर सवाल पूछ के क्लियरिटी लाएं। और कोई एक जन क्वेश्चन पूछता है तो बाकी सब जो होते हैं पूछूं कि नहीं पूछूं, सही है या गलत है, उनको भी क्लियरिटी मिलती है। तो सभी कोई चीज़ों को अच्छा से समझेंगे हम लोग। तो पीपीटी शेयर करके मैं आगे चलती हूँ। रेखा जी, आपका ये शेयरिंग प्लीज ऑफ कर दीजिए ना। इस सुंदर बुक के द्वारा, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा पीटर रिसेलू, जिनकी भाई की डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक प्रेयर बोल लीजिए ईश्वर से, वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए दिल से, बहुत गहरी उनकी मांग थी कि सब चीज़ का उनको आंसर चाहिए, क्या है, मेरे भाई को क्यों ले गया गया, क्यों मेरे भाई की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, काफ़ी सारे सवाल। और उनके सवालों के जवाब स्वरूप ब्रह्मांड की तरफ से बोल लीजिए, यूनिवर्स की तरफ से बोल लीजिए, उस शक्ति की तरफ से उनको एक इंडियन मॉन्क भेजा गया, जो हर दिन 11 बजे उनके पास आते थे और उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते थे। तो यही है आत्मा की यात्रा। और पीटर रिसेलू को वो सब कुछ बता रहे, चेतना कैसे इस शरीर में आई, उसकी यात्रा कहाँ शुरू हुई है। तो ये सिर्फ उनकी यात्रा नहीं, हम सब की यात्रा के बारे में है कि हम पहले कहाँ जन्मे, कहाँ तक गए, कहाँ जाना है, मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हर दिन रात को सोने के बाद हम कहाँ जाते हैं। तो चलिए हम सब जानते हैं इन सारे सवालों का आंसर। तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि हम सबसे पहले पीटर रिसेलू को इंडियन मॉन्क ने बताया, हम सबसे पहले क्रिस्टल्स में आते हैं, मिनरल्स में आते हैं, फिर प्लांट किंगडम में, फिर एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम के भी अलग अलग लेयर्स हमने देखा कि किस तरह इंसान के प्यार से वो फिर ह्यूमन बॉडी में आता है और ह्यूमन बॉडी में भी हम बहुत सारे जन्म लेते हैं। तो ये देखे थे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में आने के बाद 2 तरह के लॉज होते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, जो लोग मिस किए हैं, इसका पीएमसी हिंदी चैनल पे हमारा इसका रिकॉर्डिंग्स है, आप पास्ट सेशंस को ज़रूर सुने ताकि आप कनेक्टिविटी बना सके। तो हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, पनिशमेंट नहीं है, हम जो देते हैं वही मिलता है। क्या देते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा मन में भाव रखते हैं, जैसा बोलते हैं, वही हमारे जीवन की रचना होती है और उसी को हम लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं। और पहले कुछ जन्म में हम बुरे कर्मा ही संचित करते हैं और उसके बाद हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर माइनस से उसको माइनस अकाउंट को बैलेंस करते हैं, फिर हम प्लस की तरफ जाते हैं और फिर हमारे अंदर
थोड़े जो स्पिरिचुअल जो लोग बहुत जन्म ले चुके हैं और अब वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तब जाके आपके अंदर ये सवाल उठती है, हु एम आई। इसीलिए हम लोग जो आध्यात्मिकता में आते हैं, हम बहुत लोग बोलते हैं ना, हम लोग बहुत जन को मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं, बहुत जन नहीं सुनते हैं, नहीं आते हैं, बोलते तुम पागल हो गई हो। तो क्यों? क्योंकि उनके सोल अभी वो माइनस और प्लस में, अभी वहां पे उनका कर्मा का खाता भी चल रहा है। जो इवॉल्व हो चुके हैं, जो उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, वही आध्यात्मिकता को चयन करते हैं और उस पथ पर चल पाते हैं। तो सबकी अलग अलग यात्रा है। इसके ऊपर आप एक दिन कभी अगर होगा तो हम लोग सेशन भी लेंगे। शरीर में आने के बाद जो हमारी यात्रा 7 जो कॉन्शियसनेस की लेवल्स होती है, इन्फेंट सोल, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल क्या होती है, तो इसके ऊपर भी हम जरूर एक दिन सेशन लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में भी थोड़ा सा उस दिन टच किए थे। आज हम लोग थोड़ा अच्छा एक बहुत सारी चीज आज भी हम लोग जानेंगे। उसमें से एक जो हमारे अंदर होती है स्वर्ग और नरक, उसको लेके जो भ्रांतियां हैं आज हम लोग वो भी जानेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा फिजिकल बॉडी जो है हमें दिख रही है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल बॉडी नहीं है, हमारे 7 बॉडीज और होती है। तो फिजिकल बॉडी से जो रिलेटेड एक ये लेयर देख रहा है आपको ग्रे कलर का, इसको एथरिक बॉडी बोला जाता है। ये बहुत ही ना लचकदार होता है। कैसे होता है, हम थोड़ा यहाँ 3-4 बॉडी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से शुरू करते, कॉजल बॉडी, ये दोनों बॉडी को भी छोड़ दे रहे हैं। कॉजल बॉडी को कारण शरीर, इस कारण शरीर में हमारे पास्ट लाइफ के जो भी अकाउंट है, हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये कारण शरीर में रहता है। जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं ऊपर, तब इस कारण शरीर में ही हम जाते हैं और फिर आपको यहाँ सब चीज दिखाया जाता है एक फिल्म की तरह। आपने अपने पास्ट लाइफ्स में क्या किया, क्या मिस्टेक किया, कहाँ आपको सही करना चाहिए था, अगले जन्म में आप कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा एग्जाम देने के बाद उसको पेपर्स दिखाए जाते, एग्जाम पेपर्स, कि आपने पढ़ाई में कहाँ कहाँ रॉन्ग किया, क्या क्या क्वेश्चंस, जहाँ आपको आंसर क्या लिखना चाहिए था आपने क्या लिखा। तो उस अंडरस्टैंडिंग्स को लेके, उनके टीचिंग्स को लेके हम प्रिपेयर होके फिर नेक्स्ट बर्थ लेते हैं। तो ये जो कॉजल बॉडी, ये चेतना स्वरूप एकदम प्योर कॉन्शियसनेस में सबसे पहले हम यहीं पे आते हैं। और बाकी बॉडीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जब कपड़ा नहीं पहने हुए होते हैं, तो ये हो गया कॉजल बॉडी। फिर हम उसके ऊपर अंडरगारमेंट्स पहले पहनते हैं, तो उसको ये जो चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है, तब अंडरगारमेंट्स के रूप में मेंटल बॉडी को धारण करता है। फिर अंडरगारमेंट्स के ऊपर हम एक ड्रेस और पहनते हैं, तो वो होता है एस्ट्रल बॉडी। और ड्रेस के ऊपर हम ओवरकोट एक पहनते, मान लीजिए कोई जैकेट वैकेट पहने, तो वो हो गया हमारा फिजिकल बॉडी। एथरिक बॉडी इसमें नहीं है, एथरिक बॉडी के बारे में मैं बताती हूँ। तो ये हो गया आपका जो न्यूड बॉडी हम में है, वैसे एकदम प्योर कॉन्शियसनेस। फिर हो गया अंडरगारमेंट्स, हो गया मेंटल बॉडी, फिर हो गया एस्ट्रल बॉडी, हो गया अंडरगारमेंट्स के ऊपर का ड्रेस, और फिर हमारा फिजिकल बॉडी हो गया ओवरकोट। तो जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, हम इस ओवरकोट को उतार देते हैं, तो फिजिकल बॉडी से हम बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता, सिर्फ हम ओवरकोट उतारते हैं, बाकी दोनों बॉडी हमारे साथ ही होती है। और हर रात जब हम सोते हैं, हम इस फिजिकल बॉडी से बाहर आ जाते हैं एस्ट्रल बॉडी में। और जो शरीर छोड़ चुके हैं वो लोग भी एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं। तो हर रात को जो मृत लोग, हम लोग बोल सकते, मरे हुए लोग और हम लोग एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन इसमें पीटर रिसेलू इंडियन मॉन्क से काफी सवाल भी पूछते हैं क्लियरिटी के लिए कि कैसे पहचाना जाए। मान लीजिए कभी आप एस्ट्रल बॉडी में हैं, आप कैसे पहचानेंगे कौन यहाँ मृत बॉडी में है और कौन रात को नींद में घूम रहा है। तो इसको पहचानने के लिए उन्होंने कहा कि जो परमानेंट वहां पे रह रहे हैं, मतलब जो शरीर छोड़ चुके हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होता है, उनकी आईज, नोज, ये सब स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होती है। और जो लोग रात को नींद के बाद एस्ट्रल बॉडी में घूम रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा
हेजी होता है, उतना शार्प नहीं होता, उतना क्लियर नहीं होता है। तो एक ये पहचान है उनकी। फिर एस्ट्रल बॉडी के, एथरिक बॉडी के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, फिर एस्ट्रल बॉडी के बारे में जानते हैं। एथरिक बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बुक में जो इस पॉइंट दिया गया है, बहुत लोग इसको जानने नहीं के कारण मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद एथरिक बॉडी में उलझे रहते हैं बहुत सालों तक, क्योंकि उनको नहीं पता कि इससे हम कैसे बाहर आए। क्या होता है, अगर आप लोगों ने सोल मूवी देखा है क्या सभी ने? शायद नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। आप लोगों ने अगर सोल मूवी नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, इसमें आपको क्लियरिटी आएगी। ऐसे क्या, मैं शब्दों से समझाने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उस मूवी में आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तुरंत, ये जो एथरिक बॉडी होती है हमारे शरीर को, एथरिक ये एस्ट्रल बॉडी के चारों तरफ ना धीरे धीरे घेर लेती है, और हमें लगता है कि एकदम काला अंधेरा सा उसके अंदर हम घुस गए हैं। तो अब इस समय जो मास्टर्स है, हेल्पर्स है एस्ट्रली, वो लोग आके उस आत्मा को बोलती है कि इसको हटाओ, तुम अपनी इच्छा शक्ति से इससे बाहर आ सकते हो, उसको हटाओ। तो जो आत्मा इनके बारे में थोड़ा जानते हैं या उनकी बातें सुनते हैं, वो उसको कॉन्शियसली हटा देते हैं और फिर आगे के डायमेंशन में जाते हैं। लेकिन बहुत सारी आत्माओं को नहीं समझ में आता है, मास्टर्स उनको गाइड कर रहे हैं, हेल्पर्स उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो एथरिक बॉडी को हटा नहीं पाते हैं और बहुत सालों तक उस एथरिक बॉडी के अंदर ही कवर रहते हैं और भटकते रहते हैं। और उनको वो जो पीरियड होता है उनके लिए नरक भोगने जैसा होता है, क्योंकि वो कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, उसके पूरे कवर हो जाते हैं। एथरिक बॉडी क्या होती है ना, उसको एक होता है ना आइडेंटिटी चाहिए, जैसे फिजिकल बॉडी उससे छूटता है तुरंत वो एस्ट्रल बॉडी को पकड़ लेता है चारों तरफ। लेकिन सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति से आप इसको हटा सकते हैं। तो अगर आज आप लोग ये नॉलेज ले रहे हैं, ये विजडम आप ले रहे हैं, तो जब आप शरीर छोड़ेंगे आपको पता होगा ऐसा कुछ होता है, तो आप अपनी इच्छा शक्ति से इस एथरिक बॉडी को हटाते हैं। और एक एथरिक बॉडी के बारे में यहाँ बताते हैं, जो एथरिक बॉडी जो होती है, ये इसको संवेदना संचालक बोल सकते हैं। इसी में हमें जो होती है ना, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी में हर्ट हुई है, तो ये एथरिक बॉडी का काम है। तो जब डॉक्टर हमें एनेस्थेसिया, कभी किसी ने लिया होगा तो एक्सपीरियंस किए होंगे, डॉक्टर ऑपरेशन से पहले कोई ज़्यादा आपका चीड़-फाड़ हो, कुछ पेन वाला काम होता है, तो डॉक्टर एनेस्थेसिया देते हैं। तो ये क्या होता है, एनेस्थेसिया जब वो देते हैं हमारे एथरिक बॉडी को दूर हटाते हैं, ताकि हमारी फीलिंग पॉज हो जाए, हमें फील नहीं हो, दर्द का पेन फील नहीं होगा। तो कितना बार अगर ऐसा होता है कि एनेस्थेसिया का डोज अगर ज्यादा हो गया, एथरिक बॉडी अगर ज्यादा दूर चला गया, ऐसे में इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि ऑपरेशन के दौरान कोई इंसान का मृत्यु हो गई, वो इसी की वजह से होता है कि अगर डोज ज्यादा हो गया, किसी कारण से उल्टा फुल्टा कुछ हो गया, एथरिक बॉडी दूर चला जाता है। एथरिक बॉडी के बारे में बताते हैं कि ये इतना सूक्ष्म गैस से बनी हुई होती है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म गैस से बनी हुई होती है, और फिजिकल बॉडी के जस्ट बाद एथरिक बॉडी होती है। तो ये हम लोगों ने जाना एथरिक बॉडी को। और जब हम रात को सोते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो एथरिक बॉडी एक तरफ हमारे फिजिकल बॉडी में जुड़ी रहती है और एक तरफ हमारे एस्ट्रल बॉडी के साथ। तो जब भी हमें उठना होता है, कुछ जागने का समय होता है, ये एथरिक बॉडी एस्ट्रल बॉडी को एक सिग्नल भेजती है, और उस सिग्नल को पाकर एस्ट्रल बॉडी वापस से हमारे फिजिकल शरीर में आती है, और इसी को हम नींद से जागना बोलते हैं। हमको होता है कि हाँ अब हम उठ गए। फिर एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी के बारे में जब हम लोग हर रात को एस्ट्रल बॉडी में आ जाते हैं नींद के दौरान, क्योंकि हमारे फिजिकल बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए, तब एस्ट्रल बॉडी में हम बाहर आ जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी में फ्रेंड्स, जो आकर्षण की शक्ति है वो काम नहीं करती, जैसे हवा चलना, बारिश, धूप, ये सब कुछ भी एस्ट्रल बॉडी में काम नहीं करता है। और यहाँ पे एस्ट्रल वर्ल्ड में बोला गया है, एस्ट्रल वर्ल्ड में दिन रात जैसी कोई चीज नहीं होती है, वहां पे हर टाइम ना एक
हल्की नीली रंग की रोशनी रहती है हर समय। और जब हम एस्ट्रल बॉडी में आ जाते हैं तो क्या होता है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसकी हम परछाई स्वरूप समझ सकते हैं। एक परछाई स्वरूप एकदम हूबहू फिजिकल वर्ल्ड में जो हो रहा है एस्ट्रल वर्ल्ड में भी वही वो लोग देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। और एस्ट्रल बॉडी में वो लोग इस परछाई स्वरूप फिजिकल डायमेंशन के उसमें वो लोग पूरी तरह से सब चीज देखते हैं, करते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आकर्षण की शक्ति, अगर आप कहीं एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, हवा ये सब नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको ये सब जो फिजिकल बॉडी के जो रेजिस्टेंस है ये सब नहीं होता। जैसे आप पानी के एकदम नीचे जा सकते हैं, उसमें आपको डूबने का कोई डर नहीं है। आप ग्रह नक्षत्रों के परे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग और एक चीज बताते हैं। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही हूँ ना? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो एस्ट्रल बॉडी में जो अब दो तरह की आत्माएं होती है जब हर दिन रात को नींद से में हम सोते हैं। एक शिशु आत्मा होती है और एक होती है मैच्योर सोल। तो जो बेबी सोल है वो लोग जब एस्ट्रल बॉडी में बाहर आते हैं उनको इतना पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी के आसपास ही घूमते रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और जो थोड़े इवॉल्व सोल होते हैं, मैच्योर सोल होते हैं, उन्हें पता है, उन्होंने बहुत बार जन्म लिया है और ये सब चीज एक्सपीरियंस किया है, तो वो क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में जाते हैं, मास्टर्स से मिलते हैं, या फिर कोई अभी अभी शरीर छोड़े हैं किसी ऐसे से मिलना होता है उनसे मिलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। आप एस्ट्रल बॉडी में, मतलब आप सोचिए आपका गति इतनी फास्ट होती है कि 2 मिनट के अंदर आप पूरी अर्थ का चक्कर लगा के आ सकते हैं। कितने मिनट के अंदर? ओनली 2 मिनट्स के अंदर पूरा अर्थ का चक्कर लगा के आ सकते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी में आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से, मेरा कोई फ्रेंड है या परिवार है यूएस में है, एस्ट्रल बॉडी में आप उनसे जाके तुरंत मिलके तुरंत आ सकते हैं। ऐसा मतलब इतना फास्ट है ना वहां पे, तो बस इच्छा शक्ति काम करती है। आप सोचते हैं और आप जा सकते हो, और 2.5 मिनट के अंदर पूरा आप वर्ल्ड टूर करके आ सकते हैं पूरी धरती के। और एस्ट्रल बॉडी के बारे में बताया है कि ये चमकीले कोहरे की जैसी होती है। जैसे कोहरा क्या होता है, गैस जैसा, धुआं जैसा, तो ये बहुत चमकीले कोहरे जैसे अंडाकार शेप का होता है जो हमारे फिजिकल बॉडी के चारों तरफ घिरी हुई रहती है। तो ये यहाँ पे एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बारे में हमें जानना था। तो एस्ट्रल बॉडी में आप कहीं पे भी दुनिया के जा सकते हैं, आपको पेंटिंग पसंद है कोई भी पेंटिंग के वहां जा सकते हैं, बड़े बड़े जहाँ पेंटिंग्स के एग्जीबिशंस हो रहे हैं, आपको म्यूजिक पसंद है आप कहीं पे जा सकते हैं, बुक्स पसंद है। तो एस्ट्रल बॉडी में ये सब हम करते हैं लेकिन शायद याद नहीं रहती है। और बहुत लोग को याद रहता तब आप लोग बोलते हैं कि सुबह उठ के अरे ये कैसा सपना देखा, ये कैसा लग रहा है, तो ये सब। तो हम लोग एक आत्मा की यात्रा बुक को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 में हैं। चैप्टर 3 में हम सबसे पहले पीटर रिसेलू को इंडियन मॉन्क बताते हैं, स्वर्ग और नरक के बारे में उन्हें क्लियरिटी देते हैं कि एस्ट्रल बॉडी में जब हम शरीर छोड़ के बाहर निकलते हैं तो क्या क्या होता है। और स्वर्ग नरक वो पूछते हैं पीटर रिसेलू, ऐसा क्या होता है शरीर छोड़ने के बाद, कि जो अच्छा कर्म करते हैं वो कैसे स्वर्ग भोगते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं वो कैसे नरक भोगते हैं। तो यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स देके उन्होंने कहा है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो जिंदगी भर बहुत ज्यादा रुपए पैसे इस तरह की चीजों में वो लगा रहा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल वो बताते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन था, तो उनको था कि उनका जो उनके पास एक होता ना सहकर, और एक किसी का बिजनेस है, तो वो थोड़ा धोखे से उनका बिजनेस को खराब कर दिए और खुद ज्यादा अर्निंग करने लग गए। तो उनको कोई पूछता था तो वो बोलते थे ऐसे करने से वो ज्यादा ग्रो करेगा, चैलेंजेस से इंसान ग्रो करता है। तो उसे शरीर में रहते हुए कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा किया। तो जब उनकी मृत्यु होती है एस्ट्रल बॉडी में वो जाते हैं और मास्टर्स उन्हें दिखाते हैं
कि आपने क्या किया अपने जन्म में, तो उनको दिखता है कि वो जो इंसान को उन्होंने चीट किया बिजनेस में, उसके कारण उस इंसान के फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी। और उनका जो बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था, हायर स्टडी के लिए गया हुआ था, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के घर खर्चा चलाने के लिए उसे एक सामान्य कोई जॉब करना पड़ा। और उसमें उसकी संगति थोड़ी गलत हो गई, उसके चक्कर में पैसा जल्दी कमाने के लिए उसने गलत चीजें अपनाने लगे, और उसकी वजह से उसे सजा मिली, उसको जेल जाना पड़ा। और उसको जेल जाने की खबर सुन के उनकी माँ की मृत्यु हो गई और उनका पूरा परिवार खराब हो गया। आगे जाके हालांकि उन्होंने पैसा कमा लिया, लेकिन माँ चली गई, उस बेटे का जीवन खराब हो गया। तो जब उन्होंने एस्ट्रल बॉडी से देखा कि उनके कारण किसी और के परिवार में कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, कितना कुछ उनका जीवन में प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत गिल्ट होने लगा। तो यहाँ पे फिर उनको यहाँ पे जो इस तरह से दिखाते हैं, और फिर उनको आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की लेसन्स के लिए उन्हें एक जगह लेके जाया जाता है। उसे कहा जाता है परिष्कार गृह। परिष्कार गृह भी बोलते हैं, या फिर उसे सुधार गृह भी बोलते हैं, या फिर प्राश्चित स्थल। 3 नाम है, याद रखिएगा। सुधार गृह, प्राश्चित स्थल, और एक है परिष्कार गृह। तो यहाँ पे फिर उन्हें ले जाया जाता है, फिर उनको पूरी तरह से टीचिंग्स दी जाती है, उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है। जब आप अगले जन्म में जाओ, हो सकता है आपके सामने फिर से ऐसा ही आएगा सिचुएशन, लेकिन इस बार आप चॉइस दूसरी लेना, तो आपका लर्निंग पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम उस इंसान को चीट मत करना, उसके लिए भी अच्छा करना, अपना कर्म करना, ऐसे ऐसे उनको बताया जाता है। फिर एक शराबी आदमी का यहाँ पे एग्जाम्पल बताता है कि एक आदमी था जो बहुत शराब पीता था, और शराब पी के वो अपनी बीवी को बहुत मारता था, करता था, फैमिली में बहुत चिल्ला चिल्ली परेशानी करता था। तो ऐसा आदमी जब वो शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, उसको तो शराब की बहुत लत होती है, रोज उसे शराब चाहिए। तो एस्ट्रल बॉडी में बताया गया है, आप जो चाहते हैं इच्छा शक्ति से आप सब कुछ पा सकते हैं, शराब भी वहां मिलेगा आपको। लेकिन डिफरेंस क्या होती है, शराब पीने के बाद जो एक खुमारी होती है, जो वो आनंद की प्राप्ति उनको होती है जिसकी वजह से वो शराब पीते हैं, वो चीज उन्हें नहीं मिलता। शराब तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन शराब पीने के बाद जो लास्ट में जो वो भूल जाते हैं सब कुछ, एक अपनी ही दुनिया में जीते हैं, वो चीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो शराब पीता है और बहुत ज्यादा फिर है ना तकलीफ में उसको लगता है, क्योंकि उसको वो चीज मिल नहीं रहा है, वो फीलिंग नहीं मिल रही है। फिर उसको सुधार गृह में भेजा जाता है, और उसको तब तक वो उसको वहां रहना पड़ता है जब तक वो अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला पाता। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध भी बोलते हैं उनकी जो टीचिंग्स के हिसाब से, और सही में ऐसा भी है ही, कि इंसान दुखी क्यों है, अपने इच्छाओं के कारण। हमारे अंदर जो भी हम अटैचमेंट है चीजों से, वस्तु से, उन अटैचमेंट के कारण इंसान दुखी होता है। तो ये इंसान जैसे शराब पीने की इसको अटैचमेंट है, और इसकी वजह से इनको चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उनको यहाँ पे सिखाया जाता है, उनको बहुत तरह से बताया जाता है, जब तक वो इस आदत से बाहर नहीं आ जाता है तब तक उनको सुधार गृह में रह के उनकी क्लासेस चलती है कि वो इससे बाहर आ जाए और फिर अगला जन्म के लिए वो तैयार होता है। फिर यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं कंजूस आदमी का, कि आप लोगों ने देखा होगा जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना धन संपत्ति बहुत ही वो करके रखते हैं, अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं। और मरने के बाद क्या होता है, वो इंसान जब शरीर छोड़ के चला जाता है, अब वो देख रहा है उसका अब तो सब कुछ सबको यूज कर रहा है, हो सकता है उन्होंने कहीं पे खजाने गाड़ के रखा होगा, वो किसी को मिल जा रहा है। तो अब वो एस्ट्रल बॉडी में देख सब पा रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, और वो कूड़ते रहता है, अरे मेरा मेरा गहना, मेरा संपत्ति से ये खर्च कर रहा है, जैसे इच्छा खर्च कर रहा है, उड़ा रहा है, किसी को भी दे दे रहा है। तो ये एस्ट्रल बॉडी में होते हुए भी क्या कर रहा है,
इसको तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा इसको तड़प होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो अगर इस पीरियड में इनको पूछा जाए आप अभी कैसा महसूस कर रहे, तो वो बोले मैं नरक भोग रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, नरक इंसान अपनी खुद की जो उनकी भाव होती है उससे इंसान स्वर्ग और नरक भोगते हैं। इस बुक के द्वारा उन्होंने ये मैसेज हमें दिया कि कोई भगवान ऐसा नहीं कि आपको पनिशमेंट देता है, आप अपनी इच्छाओं से, अपनी सोच से, अपनी समझ से नरक भोगते हैं। तो ये आदमी जैसे नरक भोग रहा है, फिर जो शराबी आदमी है जिनको शराब की सुख नहीं मिल रहा है, तो उसको कोई पूछेगा तो वो बोलेगा मैं नरक में हूँ। तो ठीक इसी तरह हर कोई यहाँ पे अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाइड नहीं कर पाने की वजह से उन्हें फील होता है कि वो नरक में है। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे सोल लेसन्स लेने पड़ते हैं, इसलिए हम बार बार शरीर में आ रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लेसन्स में से कुछ है डिटैचमेंट, मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट। हम इतना मटेरियल चीजों को भोग करना अलग बात है, लेकिन हम उससे इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं चीजों से, इस वजह से हमें दुखों की, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो हमारी जो ये लोअर डिजायर्स है, इनसे फ्री होना ही हमारा मकसद है। धीरे धीरे इवोल्यूशन में जब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे फ्री होते हैं, तब हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो कर्मों के हिसाब से हमारे सुधार गृह में हम चलते हैं, तो हम लोगों ने उसके बारे में जाना। ये थर्ड था, मैंने पहले ही फोर्थ वाला पहले ही बोल दिया है। चलो थर्ड लास्ट एग्जाम्पल एक और समझते हैं, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इन एग्जाम्पल, स्वर्ग नरक की जो एग्जाम्पल्स है। कोई आपने देखा होगा शरीर में रहते हुए कोई इंसान होता है ना, किसी को जेलेसी करता है पार्टनर से, कोई और से कोई बात कर लिया तो उसको जलन होता है। भाई बहन में भी होता है, माँ बाप के मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जेलेसी फील करता है कि पापा मम्मी उसको ज्यादा प्यार करते, मेरे को कम करते हैं, कुछ भी तरह से जेलेसी होता है। तो ये भी एक तरह से लोअर डिजायर्स है। तो ये आदमी जब शरीर छोड़ देता है, तो वो शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी ये आदत बनी रहती है। वो देखता, अरे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल लेते, उसकी वाइफ, अब वो शरीर छोड़ गया, देख रहे अरे मेरी वाइफ किसी और से बात कर रही है, किसी और से शादी कर रही है। अब वो कर कुछ नहीं सकता, लेकिन वो वहां पे वैसे ही तकलीफ पा रहा है, वैसे ही वहां पे जल भून रहा है। लेकिन यहाँ तकलीफ और बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, चिल्ला नहीं पा रहा है, जाके अपनी वाइफ को रोक नहीं पा रहा है। तो हमें ये जो चीजें हो रही है हमारे साथ, क्यों लेसन्स लेनी है। जैसे जैसे हम इन चीजों से लेसन्स लेते जाएंगे, हम प्रगति मार्ग में, विकास मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि प्यार में स्वार्थ का त्याग, अनकंडीशनल लव की हमें लेसन लेनी होती है। कि अगर उस आपकी वाइफ को, या वाइफ के लिए हस्बैंड को, या दूसरे को मम्मी पापा प्यार कर रहे हैं, तो आप उससे जले नहीं। जब आप इन सब से ऊपर हो, किसी के शरीर व आत्मा पर हम जैसे, एक होता है ना बलपूर्वक, जबरदस्ती वो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, अपनी चीजें उनके ऊपर थोपते हैं। तो ये हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए ऐसा चीजें। तो जब हम कारण शरीर में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा, मैंने कहा कि हॉल ऑफ मेमोरीज रहता है, जहाँ आपके सारे पास्ट या इस जन्म में आपने क्या क्या किया, आपको पूरे पिक्चर के जैसा सब कुछ दिखाया जाता है। और वहां पे जब हम जाते हैं, तो हमें अगर जो इवॉल्व सोल है उनके अनुसार भी उन्हें इंसान मिलते। मान लीजिए कोई को संगीत का शौक है, कोई आध्यात्मिकता में है, तो उनके हिसाब से भी वहाँ आत्माएं आपको अपने वाइब्रेशन के हिसाब से वहाँ पे दूसरे सोल्स मिलते हैं। फिर आप उनके साथ वहाँ पे एक बहुत अच्छा आगे की तैयारी करते हैं, या फिर जो जैसा होता है फिर वो उसी में ही उलझे रहता, वहां पे भी ये सब होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सुधार गृह के बारे में हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स देखा, तो इस सुधार गृह का मेन क्या होता है, इसका मेन जो मकसद है कि हमारी अंदर जो
रवैया है, जो लोअर इच्छाएं जिसके कारण हम इवोल्यूशन के मार्ग में स्लो चल रहे हैं, उन सब में चेंजेस आए ताकि हम ऊपर का यात्रा कर सके, हम इवोल्यूशन के मार्ग में जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। जितना जल्दी हम लेसन्स ले लेते हैं, जितना जल्दी हमारे बिहेवियर में चेंज आने लगता है, वैसे वैसे मान लीजिए आप अभी बहुत अटैच है, डिटैचमेंट आ गया, आप बहुत ज्यादा किसी से जेलस कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव आपने सीख लिया, तो पेशेंस आपने सीख लिया, तो इन सब से आप इवोल्यूशन में फास्ट ग्रो करते हैं, और ये सुधार गृह का मुख्य उद्देश्य है। और अभी तक हम लोगों ने जो जाना सुना, तो इससे हमें क्या सबक मिल रही है कि ये जो मान लीजिए जिस जिस इंसान ने शराब पिया, जिस इंसान ने कंजूसी किया, नेक्स्ट बर्थ में अगर वो अपनी रवैया में चेंज ले आता है तो उसको वो लेसन दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर 1 से हम लोग 2 में आ गए तो आपको 1 की पढ़ाई वापस नहीं पढ़नी पड़ती है, आपको दूसरा पढ़ाई दी जाएगी। आपने अगर पेशेंस सीख लिया, आपके पास सेल्फ लव की पढ़ाई आएगी, सेल्फ लव सीख लिया, अनकंडीशनल लव की पढ़ाई आएगी। तो इस तरह से आप एक सबक को एक ही बार लेते हैं, एक सबक को एक ही बार सीखते हैं। तो अगर अपने आचरण में बदलाव आ जाए तो बहुत सी यातनाओं से हम बच सकते हैं, क्योंकि हर जन्म जो कोई कोई स्टूडेंट होता है ना, कमजोर होता है, एक ही क्लास में 6-7 साल पढ़ रहा है, ऐसी आत्माएं भी होती है जो वो लेसन नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहे, बार बार उस लेसन को लेने के लिए शरीर में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जब तक आप लेसन नहीं ले रहे, अभी भी आप शिकायत कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, अभी भी उस सबसे ऊपर नहीं उठे हैं, तो जब तक आप उन सबसे ऊपर नहीं उठ जाते हैं तब तक आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और बार बार सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस आपको आते रहेंगे ताकि आप उससे सबक लेके आगे बढ़ सके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि योग्यता के अनुसार आपको वहां पे एस्ट्रल वर्ल्ड में लोग भी मिलते हैं। कोई बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, उनको वहां जाके साइंटिस्ट लोग मिलते हैं, फिर एक दूसरे से वो लोग वहाँ और भी अपने रिसर्चेस के बारे में और भी अच्छे से कर पाते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि और वहां पे क्या होता है एस्ट्रल वर्ल्ड में आप आपके पास अब खुली सब चीज है ना, बहुत सुविधाएं हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पूरा ग्रह नक्षत्र इमेजिन से वहां सब कुछ होता है। तो इमेजिनेशन से वो पूरे तीनों आयाम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर उनका एक्सपेरिमेंट जब सफल हो जाता है, फिर धरती ग्रह में मान लीजिए कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो अच्छा काम कर रहा है, जो इसके पीछे लगा हुआ है, रात को सोए हुए है एस्ट्रल बॉडी में, उनको ये सारे प्लान, सारी चीजें उनको बता देते, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लोग देखते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठे और आपको अचानक से कोई आइडिया आया। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो देखें कि मेडिटेशन के द्वारा दौरान या फिर रात को नींद के दौरान सुबह जब उठे उनके दिमाग में अचानक से कोई आइडियाज क्लिक किया, तो ये इसी वजह से होता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में पूरा रिसर्च चलता है, मान लीजिए कोई वहां पे बहुत सारे डॉक्टर्स है, वो लोग कोई मेडिसिन बना रहे, कोई बड़ा बीमारी, मान लीजिए अभी कोरोना ही आया, इससे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि वो चाहते हैं ह्यूमैनिटी को सेव करे, ह्यूमैनिटी के लिए वहाँ मास्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह का एक काम कर रहे हैं वो पूरी तरह रिसर्च, जैसे वहाँ मेडिसिन बन गया, उन्होंने इसको सक्सेस पा लिया, किसी ऐसे डॉक्टर के दिमाग में वो प्रोजेक्ट करते हैं, और ऐसे इंसान के जो अथॉरिटी में हो, ताकि वो इसे पूरी दुनिया में दे सके, सबको पहुंचा सके, ऐसे इंसान के दिमाग में वो लोग उस आइडिया को डाल देते हैं और सब तक पहुंचता है। जो संगीतकार है वो उसका वो पैशन होता है, उसका सोल कॉलिंग होता है, वहां जाके वो उस पे और ज्यादा रिसर्च करता है, नए नए संगीत सीखता है, नया नया जो लोग उनसे इवॉल्व संगीतकार है उनसे वहां पे लेसन्स लेते हैं, टीचिंग्स लेते हैं। और सबसे मजेदार बात है, एस्ट्रल बॉडी में ना हम थकते हैं, ना हमें नींद आती है, ना हमें खाने की जरूरत है, ना घर जाने की हड़बड़ी होती है कि पति डांटेगा या पत्नी डांटेगी। तो वहां आपको कोई बंधन नहीं है, आप फ्री होते हैं, आप मतलब दिन रात, वहां दिन रात भी नहीं होती है, तो आप जितना इच्छा वहां आप है ना अपने आप को मतलब उस चीज में आप उस वहां पे
वो कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब सुन के, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। आपको लग रहा है क्या इंटरेस्टिंग? यस, वंडरफुल। तो जो लोग म्यूजिशियन थोड़े से कलर्स होते हैं ना, वहां पे ऐसे ऐसे कलर्स होते हैं जिनका हम नाम भी नहीं जाते, और एक एक कलर के बोलते हैं इतना इतना शेड्स होते हैं। तो वहां कैसे कलर्स करते, इच्छा शक्ति से, इच्छा जैसा इच्छा करते वैसा पेंटिंग उभर के आ जाता है। और वहां पे भी बोलते हैं इच्छा को ना फोकस करना पड़ता है। अगर इच्छा में थोड़ा सा हेर फेर हो गया, पेंटिंग खराब होती है। फिर उसको मिटाते हैं इच्छा शक्ति से, फिर इच्छा शक्ति से पेंटिंग बनाते हैं। तो इस तरह से वहां पे लोग अपनी चीजों को और हायर लेके जाते हैं। तो आप देखते हैं ना कि कैसे कैसे पेंटिंग्स जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कैसे कैसे रिसर्चेस, कैसे कैसे म्यूजिक। और म्यूजिशियन के लिए वहां पे तो बोलते हैं कि वो वहां पे सबसे बेस्ट है। नेचर के म्यूजिक को भी वो लोग कोशिश करते हैं कि नेचर की जो म्यूजिक है, नेचर की जो साउंड्स है, उसको म्यूजिक के द्वारा हम लोग कैसे इन्वेंट करें। तो पानी की आवाज, फिर जो ब्रह्मांड की आवाज, इन सब की आवाज को हम लोग म्यूजिक के द्वारा कैसे ये करें। तो ये सब रिसर्चेस वहां पे चलती रहती है और लोग उस पे लगे रहते हैं। और सबसे सुंदर बात जो आध्यात्मिकता में है, मान लीजिए अभी हम लोग किस चीज के बेस पे किसी को बता रहे, ध्यान करो ऐसा होगा, आध्यात्मिकता में आगे जाके एस्ट्रल बॉडी में तुम ऐसे इवॉल्व होंगे। वहां जाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहती है, आपको पता होता है कि यस, ये सब सच है। तो वहां जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके तो जैसे पंख लग जाते हैं, उनको वहां किसी को प्रूफ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सच्चाई है, आपको दिख रही है। और एस्ट्रल वर्ल्ड में फिर आपको मास्टर्स मिलते हैं, सब कोई एंजल्स मिल रहे हैं, सबके साथ फिर आगे की प्लानिंग चलती है, कैसे धरती ग्रह पे नेक्स्ट जाऊं, अपने आप को और इवॉल्व कैसे बनाऊं, कैसे मेरे चीजों से ह्यूमैनिटी को और ज्यादा अच्छा हो, लोगों को ज्यादा बेनिफिट मैं दे सकूं। तो उनके लिए तो मतलब बोलते हैं ना एकदम मजेदार हो जाता है एस्ट्रल बॉडी में जाना। और जो ऐसे सोल से जो दूसरों की करने में उन्हें अच्छा लगता है, जैसे आध्यात्मिकता में भी हम लोगों को क्या होता है, क्या कर रहे हैं कि मेरे काम से सबको फायदा मिले। परोपकार व्यक्ति जो सेवा भाव में रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। चलो 4 आदमी है, चलो हमको जाके मेडिटेशन सिखाना है। एक आदमी भी अगर मेडिटेशन को अपना लिए उसका जीवन बदल जाएगा। तो सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना, कर्म, दान, पुण्य, जो भी बोल लो, किसी एक को ध्यान सिखाना। तो ध्यान में हम उसे सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। हम किसी को अगर दान दे रहे हैं, 1 बार दे दिए, 4 बार दे दिए, 6 बार दे दिए, कितना बार देंगे। लेकिन किसी को अगर ध्यान सिखा रहे हैं तो उसको आप कीमती कीमती पत्थर दे दिए, हीरे से भी कीमती पत्थर जो अनमोल है। तो ये कितना बड़ा ज्ञान हम लोग दे देते हैं उनको सिखाने के लिए। इस तरह से लोग तत्पर होते हैं। रेखा जी है, हम लोग है, कितने मास्टर्स हैं हम लोग, जो आज देखिए इतना अनमोल चीज यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको लेने के लिए रेडी है, तैयार है। तो किसका वो है, आज रेखा जी यहाँ पे अटेंड करके सबके लिए ये चीज को खुला रखा है। तो इसमें क्या है, कोई हम लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, फ्री फॉर ऑल है। तो सबके अच्छा के लिए, कि सबको ये चीज का ज्ञान मिला। आप एक बार इस बुक का अमेजोन में जाके प्राइस देखिएगा, 10,000 की बुक है ये, इंग्लिश वाली। और हमारे पीएसएसएम में ये बहुत रिजनेबल में मिल रही है। तो आप सोचिए कितना अनमोल इसकी टीचिंग्स है, जो इसका प्राइस 10,000 रखा गया है। और आप लोगों को इतना इजीली हम लोग पावर पॉइंट के द्वारा इसको हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं, ताकि आपको बहुत ही पिक्चरों से क्लियरिटी से समझ में आए। कोई बात नहीं, चलो 10 लोग भी तैयार है, 16-19 लोग भी तैयार है, तो वही उतने ही लोग अभी रेडी है। और बाकी जिनके पास समय की कमी है यूट्यूब से वो करें, चलो ठीक है। तो जो परोपकार व्यक्ति है उनकी तो आदत होती है उपकार करने की। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनकी शरीर छूटती है, एस्ट्रल बॉडी में आती है, तो वो वहां पे भी सेवा में लग जाते हैं। मान लीजिए जो आत्माएं अभी अभी शरीर छोड़े हैं और वो एथरिक बॉडी में घिर गए, तो वो उनको जाके बताती है, इच्छा करो, अपनी इच्छा से एथरिक बॉडी को हटाओ, आगे जाओगे तुम, देखो प्रकाश आ रही है, तुमको मास्टर्स लेने आए हैं या आगे के दूत आ रहे, उनके साथ तुम आगे जाओ, यहाँ मत रुको, इस यहाँ रुकोगे
बहुत सारे टाइम बर्बाद करोगे। छोड़ दो, मम्मी पापा सब सही है, बीवी, वो लोग बोलते हैं कि जो बेबी सोल होते हैं वो लोग कर, अरे मैं परिवार को छोड़ के कैसे जाऊं, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं पे। और जो इनका क्या काम होता है, ये दूसरे को बताते हैं आगे जाओ, इनका कोई बात नहीं है, इनका सब ठीक हो जाएगा, इनका तुम टेंशन मत लो। तो वहां जाके भी ये इवोल्यूशन के इस प्रोसेस को, ऐसी जो सोल है वो लोग, इस विकास मार्ग की एक व्यवस्था चल रही है, बहुत सारे मास्टर्स, एंजल्स, देवी देवता, हायर सोल्स मिलके इस व्यवस्था को कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं कि जो हायर सोल है सिर्फ वही कर रहे हैं, एक एक इंसान काउंट होता है। आप अगर एक इंसान को भी ध्यान सिखा रहे हैं, वो भी काउंट हो रहा है उस विकास विकास व्यवस्था के लिए, वो भी बेकार नहीं जा रहा है आपकी मेहनत। तो जैसे एक घड़ी बन रही है, मान लीजिए घड़ी में एक छोटा सा स्क्रू भी मैटर करता है ना, वो स्क्रू नहीं हो तो वो घड़ी काम की नहीं है। तो अगर वो छोटा सा स्क्रू सोच ले कि मेरा क्या काम है इस धरती पे, तो हर चीज की इम्पोर्टेंस है। तो आप इम्पोर्टेंट हैं तभी आप शरीर में हैं। जब आप समझ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट को, तब आप सेवा में लग जाते हैं विकास मार्ग के इस प्रक्रिया में। एक अपने आप को जानते हैं कि मैं इसका हिस्सा हूं, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस काम में लग जाते हैं। तो वे लोग इस काम में वहां पे भी जाके सहायता करते हैं, जो भी सोल अभी अभी शरीर छोड़े हैं उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, जाओ आगे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, उनको कन्विंस करते हैं, हर तरह से उनकी सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, सबक इन अभी तक हम लोगों ने जो सुना कि ज्ञान हमें इसलिए लेना है ताकि हम सेवा कर सके। ज्ञान लेने का पर्पस क्या है? जब तक हम सेवा में नहीं आ रहे हैं, जब तक हम चीजों से दूसरे की मदद नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा फायदा ज्ञान लेकर? अपने लिए तो सभी जीते हैं, बोलते हैं ना, दूसरों के लिए जीना जीना है। तो जो सेवा में आ जाते हैं, जो इवॉल्व सोल हो जाते हैं, वो अपने लिए जी ही नहीं सकते। उनको अब सबको दिख रहा है कि सब कोई इसी में लगे हुए हैं, पूरी सृष्टि इसी से चल रही है, मेरा अकेले इवोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। तो सब मिलके इवॉल्व हो, सारे मेरा ही एक्सटेंशन है, पूरी दुनिया मैं ही हूँ। जब ये समझ जाते हैं तो हर कोई लिए, हर आत्मा के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो सेवा है, ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हम लोग, यही हमारे साथ जाएगी। ना हमारा घर जाएगा साथ में, ना हमारे ज्वेलरीज जाएंगे साथ में, ना हमारी गाड़ी जाएगी हमारे साथ में। ये जो ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ यही जाएगी। ये हमारी, क्या बोल सकते हैं ना, आत्मा की मैं बोलूंगी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कराते ना, शरीर के बाद भी आपके, शरीर के बाद की शरीर, किसी दिन किसी का मृत्यु हो गया तो हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्लानिंग है कि शरीर के बाद हम जो लेकर जा रहे हैं शरीर में रहते हुए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। यस, अब थोड़ा सा और है, हम लोग इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं आज का चैप्टर। यस, हाँ। तो सूक्ष्म जगत में अब बच्चों की जीवन कैसी होती है। बहुत सारे बच्चे जो शरीर छोड़ के चले जाते हैं, और बच्चे को बोलते हैं ना भगवान स्वरूप, बच्चे संसार का सबसे सुंदर चीज होते हैं। जब बच्चों को हम देखते हैं हम कितने खुश हो जाते हैं, और स्पेशली कोई बच्चा जो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। लेकिन बहुत बार हम दुखी भी हो जाते हैं कि कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची की जब मृत्यु हो जाती है, तो हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। तो ऐसा तो खैर इसलिए क्यों होता है, इसका बहुत बहुत सारे कारण है। कर्मा बैलेंसिंग है, उस आत्मा को उतना ही देर के लिए वो आया था। शरीर छोड़ना हम लोगों के लिए लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप इसके जो पहले मैंने बताया, सिर्फ ओवरकोट को उतार रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ओवरकोट के लिए इस ओवरकोट को उतार रहे हैं। तो इसीलिए जो मास्टर ओशो की जो टीचिंग है कि डेथ सेलिब्रेशन होना चाहिए, डेथ के लिए कभी भी हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो इंसान शरीर में नहीं है उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ा रोना आ सकता है, उसका फिजिकल प्रेजेंस को मिस कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो जहाँ भी है सही है, विकास मार्ग में अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और एकदम मस्त है। तो ओशो का जो है कि किसी का भी डेथ हो तो वो सेलिब्रेशन होना चाहिए,
गाना बजाना डांस होना चाहिए कि वो नया शरीर मिलेगा, नया ड्रेस मिलेगा, तो उसमें रोते क्यों हो? तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। कोई भी बच्चा अगर शरीर छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जर्नी खत्म हो चुकी है, वो जल्दी ही नया जन्म में, नया शरीर में आता है। तो सूक्ष्म जगत में बच्चों का जीवन है। आनंद का सही अर्थ बच्चे ही जानते हैं। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए रीजंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए। घर होगा तब हम खुश होंगे, गाड़ी होगी तब हम खुश होंगे, नए ड्रेस मिलेंगे, कोई अगर कॉम्प्लीमेंट देगा तब हम खुश होंगे। लेकिन बच्चों को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो एक कुछ नहीं होता है ना, एक कोई कलर का चद्दर में कोई प्रिंट है सुंदर सा, उसी से खेलते रहते हैं, उसी में खुश हो जाते हैं। उनका स्वभाव होता है खुश रहना। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे भगवान के रूप है। तो सूक्ष्म शरीर में, एस्ट्रल बॉडी में जब बच्चे जाते हैं, वो बच्चे ही तरह से ही रहते हैं, छोटे रहते हैं। उनका जिस तरह से छोड़ते हैं उतना ही उनका शरीर का रहता है। तो वहाँ एंजल्स, देवी देवता, वो लोग को बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं। फिर बच्चों को वो लोग स्टोरी बताते हैं, तो बच्चे जब चाहे वहां पे जो बन सकते हैं। जैसे उनको मन हो रहा है कि मैं अभी स्पाइडरमैन बनूं, वो इच्छा करते ही स्पाइडरमैन बन जाते हैं। उनको है कि मैं हरमिस का शूज पहनूं, हरमिस के शूज पहन लेते, तो वो अपने वैसे वैसे अपने इच्छा से प्ले करते। उनको होता है कि मैं यंग बन गई हूँ, मैं बड़ी बन गई हूँ, या मैं बड़ा बन गया हूँ। तो वो इच्छा शक्ति से बड़े बन के बड़े के जैसे थोड़ा देर एंजॉय करते हैं, लेकिन असली में वो बच्चे जैसे ही रहते हैं। और जैसे जो पशु के बच्चे होते हैं इंसानी शरीर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मुझे याद आया कि जो पशु, अच्छा मैंने बताया था, हाँ, जो एनिमल किंगडम में जब तक हम आते हैं हम ग्रुप सोल में आते हैं, और जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं तब पहली बार हम एक इंडिविजुअल सोल के रूप में जन्म लेते हैं। तो मनुष्य एवं पशुओं के बच्चे में भी बैर भाव रहित प्राकृतिक रूप में। तो फ्रेंड्स, वहाँ पशु के भी बच्चे जो होते हैं वो भी वहाँ पे एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, और ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं वो भी एस्ट्रल बॉडी में होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बच्चों की मृत्यु होती है वो भी प्रकृति के विकास के नियम पर आधारित है। सब कुछ बिल्कुल सही प्लान के साथ हो रहा है, कुछ भी अनर्थ नहीं हो रहा, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। तो अपने मन से इस दुख को, इस दर्द को, इस अज्ञानता को हमें बाहर निकालने है। कोई बच्चा, कोई सोल उस प्लानिंग के साथ आया है, या फिर माता पिता को कोई उससे लर्निंग लेनी है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से वो बताते हैं। एक घर में एक हस्बैंड वाइफ शादी हुआ, उनके बच्चा हुआ। तो क्या हुआ, बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद वो बच्चा का मृत्यु हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि माता पिता के ऊपर क्या गुजरता है। तो माता पिता बहुत दुखी रहते हैं, और उन लोग में आपस में ना बनता भी नहीं था, और उनका फाइनेंशियल पोजीशन भी उतना अच्छा नहीं था। और बहुत 10-12 साल के बाद क्या हुआ, उनका जैसे जैसे बच्चा का हुआ तो वो लोग आध्यात्मिकता में गए, उनकी इवोल्यूशन हुई, समझ बढ़ी, धीरे धीरे उनका फाइनेंशियल भी थोड़ा ठीक हुआ। फिर उन्होंने फिर से एक बच्चे की जन्म हुई, और ये वही बच्चा होता है जो पहले आया था इस शरीर में। फिर दोबारा इसी माता पिता के द्वारा वही बच्चा जन्म लेता है, और इस बार उस बच्चे को और अच्छा जीवन मिलता है। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला पेरेंट्स मिलता है, जो उनको बहुत सुख सुविधा दे सके, भौतिक जीवन का, फाइनेंशियल फ्रीडम था। तो इस जो बेबी सोल पहले आया था, इसको ऐसा माहौल में नहीं रहना था, उसको इतना चैलेंजेस नहीं करना था, ये वो अपना छोड़ के चला गया। लेकिन माता पिता के लिए तो वो कितना दुखदाई था। लेकिन अगर आप देखेंगे हायर ऊपर से, तो बल्कि बेटर हुआ। ये जो सोल आया उसे पहले वो जीवन नहीं मिलता था जो अब उसे मिलता। और इतना दिन में ये जो माता पिता का जो कर्मा था, उनको जो लेसन्स लेनी थी, वो लोग लेते हैं। तो जो कुछ भी हमारे और आपके साथ हो रहे हैं, जो आपको लगता है कि अनर्थ हो रहा है, खराब हो रहा है, ये सब सोल लेसन्स के हिसाब से हो रही है। आपको हमेशा, आप आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। चाहे बाहर से आपको कुछ समझ में आए ना आए, आपको लगता है कि मेरे जीवन में इतना दुख, इतना दर्द क्यों है, मैंने क्या पाप किया था, आप ऐसे नहीं सोच के ऐसे सोच सकते हैं
जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जो बोलते हैं ना, भगवान को सौंप दो, तुम्हारा जो भी हो रहा है दुख दर्द, तो अगर आपके अंदर इतना अटूट विश्वास हो कि वो परमात्मा बोल लीजिए, वो जो सृष्टि का शक्ति बोल लीजिए, जो कुछ भी बोलिए, तो हमारा एक ही लक्ष्य है आध्यात्मिक मार्ग में, जीवन के विकास प्रक्रिया में हमेशा आपको आगे बढ़ना है। जो आत्माएं अपने विकास मार्ग में रुक जाती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हैं। तो जब भी सफरिंग आए, चैलेंजेस आए लाइफ में, लीजिए, ऐसे लीजिए, वाओ मेरा आगे बढ़ने का समय है, मैं फास्ट ग्रो करूंगा। जितना ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उतना फास्ट आपको ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी होता है। और जो सोल करेजियस सोल होते हैं, उनको ज्यादा चैलेंजेस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि एक ही जन्म में मैं ज्यादा फास्ट आगे इवॉल्व करूं, मुझे ज्यादा जन्म नहीं लेना पड़े। तो करेजियस सोल बोलेंगे मुझे और चैलेंजेस दो, और चैलेंजेस दो, ताकि मैं फटाफट ग्रो कर सकूं। आप लोग अगर मास्टर्स की बायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, सुनेंगे, लुइस है जिनका बचपन से रेप हुआ, माता पिता, उनके पिता ही उनके साथ दुर्व्यवहार किए, उनके हस्बैंड के साथ उनका डिवोर्स हो गया, उनको कैंसर हो गया, लेकिन कितनों को जीवन उन्होंने बदला, और कितना उनके लाइफ में चैलेंजेस। डॉक्टर क्या तो नाम है उनका, ब्रेन डायर, ऐसे कुछ नाम है उनका। उनके लाइफ में, उनको बचपन में अनाथ आश्रम में डाला गया था, उनके माता पिता उनको डाल दिए थे, वो शराब इतना पीते थे, वो अपने आप को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में आध्यात्मिकता मिला, उन्होंने इतने लोगों का जीवन बदला। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में चैलेंजेस को चैलेंजेस के रूप में ना ले, ब्लेसिंग के रूप में ले, और अपने आप को यही अफर्मेशन दे, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम्स आपके लिए ब्लेसिंग बन जाती है। तो बच्चों के लिए सूक्ष्म जगत का जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही आराम से वो वहां रहते हैं। और वहां ऐसी माँ भी उन्हें मिल जाती है। मान लीजिए कोई आत्मा यहाँ से अभी शरीर छोड़ के गया, जो उसका छोटा बच्चा था, और उसको बहुत ममता है उसके दिल में, तो वो ऐसे बच्चों का देखभाल करती है, ताकि नेक्स्ट जन्म में वो बेटर पर्सन बन के जन्म ले सके। उनके हिसाब से उनको पूरा उनका ध्यान रखती है, उनको जरूरत के लेसन्स उन्हें दिलाती है। तो ऐसी माँ जो उन्हें बहुत सारा प्यार देती है, लाड करती है, वैसी माएँ वहाँ उनको मिल जाती है। खाने पीने, पढ़ाई, मनोरंजन, सब चीज की उनकी सुविधा होती है। और इच्छा मात्र से वो अपने रूप आकार को बदल लेते हैं। तो वहां जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बच्चे चाहते हैं मैं कोई भी कैरेक्टर बन जाऊं, तो वहां वो इच्छा करते ही बन जाते हैं। तो बच्चों के लिए सूक्ष्म जगत का जीवन, बच्चों का मानसिक विकास वहां होता रहता है। शरीर का विकास नहीं होता, हाँ, लेकिन मेंटली वो विकास होते रहते हैं वहां पे। तो जो बच्चा जल्दी मर गया, जल्दी शरीर छोड़ के चला गया, वो बहुत जल्दी ही लौटकर दूसरा जीवन में आ जाता है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत जन्म, बहुत समय वेट करना पड़ता है, वो उतना ही फटाफट आता है। तो ये मैंने टॉपिक कवर कर लिया। ये समझ ले तो दुख कम और जीवन आनंदमय हो जाएगा, कि जिसकी भी मृत्यु हो रही है वो सिर्फ अपनी ओवरकोट को छोड़ रहा है, नया जन्म लेने के लिए तैयारी कर रहा है, और वो बहुत ही अच्छे से है। तो बुद्धि के विकास के साथ बच्चे सोचते हैं, वे वहां पे ऐसा सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, लेकिन शरीर में वो लोग छोटे ही रहते हैं। फिर उनको धीरे धीरे बड़ा होना पड़ता है। जैसे शरीर भौतिक जगत में आते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, अपने सारे लर्निंग्स को लेते हुए, सारी चीजों को समझते हुए, वैसे वैसे सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत में उनका जो ग्रो होता है, वहां पे भी सेम लेवल पे ही होता है। एक लास्ट उदाहरण के साथ मैं आज का सेशन को फिर एंड करूंगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा का मृत्यु हो गया और माता पिता का भी मृत्यु हो गया, और बच्चे का मृत्यु 10 साल पहले हुआ। तो अब वो पेरेंट्स जब एस्ट्रल बॉडी में जा रहे हैं, अब उनकी मम्मी सोच रही है मेरी बेटी कैसी लगेगी अभी एस्ट्रल वर्ल्ड में। वो तो 5 साल की उम्र की थी, तो वो 5 साल, वो सोचती है कि उसको 5 साल की ही दिखे। तो वही बच्ची उस माँ को 5 साल के रूप में ही दिखती है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल वर्ल्ड में आप जो सोचते हैं आपको वही दिखेगा।
और इधर उसके पापा सोच रहे हैं कि मेरी बेटी तो अभी यंग लगने लगी होगी, 10 साल पहले की बात है, तो वो बड़ी हो गई होगी, तो उसके पापा को वो बड़ी दिखेगी। तो एक ही इंसान दोनों को दो रूप में दिखेगा, उसको वो 5 साल में दिख रही है, इसको वो 15 साल में दिख रही है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि वहां सोच, जो जैसा सोचता है उसको वही चीज वो वहां पे क्रिएट कर लेता है, वही उसको दिखता है। तो इसी तरह से जन्म मरण की ये जो प्रक्रिया है, एस्ट्रल वर्ल्ड, शरीर, भौतिक शरीर से एस्ट्रल बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, फिर कारण शरीर, ये चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, सुधार गृह हम लोगों ने जाना कि सुधार गृह में तकलीफ नहीं, सुधार गृह हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने का रास्ता है। तो कोई पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट अगर है हमारे खुद के हिसाब से है। तो भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत की ओर यात्रा हम लोग नेक्स्ट में डिटेल में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों ने जाना कि एस्ट्रल बॉडी में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल का पूरा जानेंगे, और आगे तो अब खैर एस्ट्रल बॉडी के बारे में जानते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी ऐसा लगे क्या आज के सेशन से आपने पाया, क्या आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा जी, बहुत सुंदर से आपने इससे एक जैसे विजुअल के माध्यम से बता रहे हैं, इतने सुंदर से क्लियर हो रहा है कि इसमें खो रहे हैं हम सभी, इतना डीप हो रहा है कि हम इसके अंदर अंदर डीप जा रहे हैं कि ये क्या सब्जेक्ट है। ऐसे लगता है ऊपर से पढ़ते हैं तो क्या है सब्जेक्ट, नहीं समझ आता, पर जब हम इसको देख रहे हैं और साथ साथ इसका नॉलेज मिल रहा है तो इसे हम पूरा प्रैक्टिकल रूप से ये हमारे अंदर बैठ रहा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हम इसे ग्रहण कर पा रहे हैं कि एक इजी होगा। जैसे सबसे पहली बात की एथनिक बॉडी को छोड़ना, जो लोग नहीं जानते, जो अटक जाते, तो ये सबसे बड़ा लेसन है कि कैसे इसे हमें छोड़कर आगे बढ़ना है, अटकना नहीं है। किस तरह से जो लाइफ साइकिल चल रहा है जो भी हो, तो हमें हर एक स्टेप पे आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है जो हम बहुत सुंदर से समझ पा रहे हैं, और इसके राइटर को तो खैर बहुत थैंक यू ही है, और साथ में आप जो इसे हिंदी में इतने सरलता से हमें समझा रही हैं और इतने मेहनत से जो आपने इसका एक यस। और आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, मतलब बना पावर पॉइंट से बता रही है तो ये एकदम क्लियर हो रहा है। यस, इसीलिए मुझे लगता है कि पावर पॉइंट के साथ मैं चीजों को दे सकूं। और आपको बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग एक बुक पढ़ लेते, मैंने इस बुक को पढ़ा था, लेकिन जब पावर पॉइंट बनाया आप लोगों के सामने, मुझे ये भी रहता है कि जब मैं कोई स्वाध्याय करूं तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ना मिस करूं, कि कोई लोग अगर नहीं पढ़े लेकिन उनको पूरा बेनिफिट मिले। तो मैंने एक एक चैप्टर को पावर पॉइंट बनाते हुए 10-10 बार पढ़ा है। तो मतलब ये बुक की एक एक लाइन जैसे कि मेरे अंदर पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना, रस बस जाता है, वो चीज है। तो तब जाके मुझे लगा कि हाँ, कौन सा देना है, कौन सा छोड़ना है, कितना पूरा चीज को कौन से 2 लाइन में फिक्स करना है। तो इस वजह से मैंने इसको मतलब इस तरह से कि एकदम ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और पावर पॉइंट बना दिया, तो एक एक चैप्टर कम से कम भी 10 बार तो पढ़ा ही है। आपके जो आप बता रहे हैं उसे समझ में आ रहा है। यस, आप क्लैरिटी के साथ जो बता पा रहे हैं, क्योंकि ये बुक मैंने भी पढ़ी लेकिन बुक बहुत टफ है। इतने इजी इसको मुझे भी, जब एक पैरा पढ़ रही थी मुझे उसको बार बार रिपीट पढ़ना पड़ रहा था कि क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मैंने खुद इसको बार बार रिपीट पढ़ने की कोशिश की कि क्या इसका मतलब अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जो मुझे समझ में आए। पर आप जितने स्मूथली से दे रहे हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि मेरा परोसा आवाज, स्पून फीडिंग हो रही है कि इस एक टाइप ऑफ स्पून फीडिंग है ये, जो इतना मतलब उच्चतम नॉलेज, इतना उच्चतम नॉलेज जो इतना इजीली मिल रहा है। तो ये हम सभी फॉर्चुनेट हैं जो लाइव देख रहे हैं, और जो यूट्यूब के माध्यम से भी देखेंगे कि बिल्कुल इसे देखें, इतनी सरलता से इसे समझाया जा रहा है कि ये आपके अंदर तक उतर जाए।
और ये इतना इम्पोर्टेंट बुक है जो आध्यात्मिक मार्ग में है, उसके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि इसके आगे आगे जो और भी चैप्टर आएंगे और भी इंटरेस्टिंग और इंटेंस है, तो जो हमें Yes. समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम इतने सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ चल रहे हैं, तो और क्लैरिटी से हम इसे सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यस फ्रेंड्स, आप लोग की कोई क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस है, तो आप लोग प्लीज हैंड रेज करके शेयर करें। हम लोग पीपीटी के द्वारा शायद इतना अच्छे से सबको क्लियरिटी आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको जरूर से, आपको जो भी पॉइंट लगे, आप लोग बाद में जो भी ग्रुप में है या यूट्यूब के द्वारा आप हमें पूछ सकते हैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट मंडे हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को अभी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग एस्ट्रल बॉडी के बारे में जान रहे हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, वहाँ लोग कैसे जीते हैं, कैसे ये जो जन्म मरण की प्रक्रिया चलती है, एंजल्स का कौन सा डायमेंशन होता है, देवी देवता का कौन सा डायमेंशन होता है, मेंटल बॉडी में कैसे, मतलब सच में, मतलब एक एक लाइन को मतलब 10 बार पढ़ने से क्लियरिटी आ रही है कि कैसे मैं क्लियर हूँ, फिर आपको क्लियरली दे सकूं। तो आप लोगों को इस ज्ञान को जरूर लेने के लिए हमारे साथ हर मंडे को जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रुचि, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये अपने लिए समय देना है जो हमें इससे जुड़ना है। तो यस, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है क्या? कोई का प्रश्न है कि सबको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली है? मुझे यही लग रहा है। यस, संजना गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? तो हम अभी जो विजडम हमने लिया है, इसे हम मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी सी देर मेडिटेशन करके इसे हम अपने अंदर उतार लेंगे। और जो मेडिटेशन को कंटिन्यूअस रखना चाहते हैं वो कंटिन्यूअस भी रख सकते हैं, और जिसे मेडिटेशन के बाद बाहर आना है वो बाहर भी आ सकते हैं। तो हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन करके इसे डीप नॉलेज को अपने अंदर लेना चाहिए।